हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम एंड गेन्स होते हैं। ये चार प्रकार के हमारे पास टाइप्स थे। विल कॉल इट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सॉरी अगर पेंसिल की वो टैप आ रही हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे बंद कर सकूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको कोर कंटेंट सिखा सकूं। नाउ जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो वाई जर्नल एंट्रीज, क्यों इतना ज़्यादा एम्फोसिस है जर्नल एंट्रीज। देखिए, जर्नल एंट्रीज आपका बेस प्रिपेयर करेंगी फॉर 9, 10, 11, 12 एंड योर अपकमिंग ईयर्स ऑफ अकाउंटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें ये हर एक एंट्री समझना और उसके बाद उस पर वर्कआउट करना ज़रूरी है। जो मैंने सिखाया उसी के माध्यम से एक जर्नल एंट्री लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग purchased machinery for rupees 1 lakh। अब इसमें जनरली लोग क्या करते हैं? जनरली लोग करेंगे, अरे ये कौन सा अकाउंट है, मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रुपीस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है कि रियल है कि पर्सनल है, और उसके बाद उसके बेसिस पे अपने माथे को ट्रिम करेंगे। उसको ट्रिम करते करते खोजते खोजते वो यहाँ पे कुछ नहीं भी तो 20 से 25 सेकंड स्पेंड करते हैं, और उनको लगभग 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट लगता है जो नए बच्चे होते हैं उनको समझने में कि कैसे किया जाता है। और फिर भी जब एग्जाम्स में जाते हो तो आप उसे गलत करके आ जाते हो। यहाँ पे हमें क्लियरली 2 अकाउंट्स दिख रहे हैं। पहला अकाउंट ये रहा मशीनरी, दूसरा अकाउंट ये रहा जो ये है कैश। तो मशीनरी हमारा क्या है? मशीनरी हमारा एसेट्स है। कैश हमारा क्या है? कैश हमारा एसेट्स होता है। आई बिलीव, मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स, कौन कौन से इनके अंडर में अकाउंट्स आते हैं वो पता है। अगर नहीं तो अपने नेक्स्ट क्लासेस में उसको भी क्लियर कर लेंगे। मशीनरी की बात करें तो मशीनरी हमारा एसेट है। कंपनी में एसेट आया तो क्या हो गया? बढ़ गया। आपकी कंपनी में 2 मशीन्स थी, आज आपने नई मशीन खरीद ली तो आपके कंपनी में कितनी मशीन्स हो गई? 3 मशीन्स। एसेट्स जब बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है। कैश था, आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने मशीनरी खरीद ली तो आपका एसेट क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, नीचे गिर गया। अगर एसेट्स आपका नीचे गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। रूल यही बोलता है, ये देखिए रूल। एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट्स जब घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। हमारा एसेट यहाँ पे क्या बढ़ा है? हमारा एसेट बढ़ गया है। हमारा यहाँ पे एसेट क्या हुआ है? हमारा एसेट यहाँ पे घट गया है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे जनरली कैश नहीं होगा, चेक बैंक अकाउंट कर सकते हैं अपने। क्यों बैंक अकाउंट कर रहे हैं? आप चाहो तो इसे कैश कर सकते हो, बट जब भी 500 रुपये के ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, अनटिल अनलेस इट्स मेंशन्ड कैश, हम इसे हमेशा बैंक अकाउंट पकड़ेंगे। और हमने कितने का खरीदा? 1 लाख रुपए का खरीदा था, ये हमने 1 लाख रुपया लिख दिया। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई। एक और जर्नल एंट्री करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप गुड्स को बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25,000। आपने 25,000 के गुड्स बेचे हैं। अब यहां पे 2 अकाउंट्स कौन से हैं? काफी लोग गलती करेंगे और इसको पकड़ेंगे। गुड्स अकाउंट्स है, गुड्स गुड्स गुड्स। नो, गुड्स कोई अकाउंट नहीं है। हमारे पास अकाउंट क्या है? सेल ऑफ गुड्स। ये सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोल्ड, सोल्ड इज दैट अकाउंट। क्या हो गया? सोल्ड का मतलब सेल, आपने बेचा है सामान। दूसरा अकाउंट कौन सा है? ये रहा रुपया, कैश। जब आप बेचते हो किसी चीज को, कैश हो गया, या आप इसको एसेट लिख सकते हो। कैश इज बेसिकली योर एसेट। सेल क्या है? हमारी इनकम है। सेल हमारी क्या हो गई? सेल हमारी इनकम हो गई, हेड ऑफ अकाउंट।
कैश बेसिकली सब हेड है अंडर एसेट्स, सेल बेसिकली सब हेड है अंडर इनकम। इसके बाद क्या हुआ, इनकम क्या हुई है यहाँ पे, इनकम हमारी बढ़ी है, सेल ऑफ गुड्स बढ़ गया है। जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब एसेट, आपने सामान बेचा, आपके पास कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। एसेट क्या हुआ है, बढ़ा है, डेबिट हो गया। अच्छा, तो हमारे पास एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना, 25,000। कितना, 25,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ एंट्रीज और लेते हैं। देखिए, सुदर्शन मिश्रा क्लासेस का इतना ही मोटो रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनको अकाउंटेंसी में डिफ़िकल्टी आ रही है, एज ए स्टूडेंट मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी आई थी, एंड कुछ चैप्टर्स समझ में आते थे, कुछ में नहीं आते थे। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट्स बिकॉज मुझे कभी भी इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिले जो मेरे डाउट्स को क्लियर कर सकें। जिन टीचर्स ने मेरे डाउट्स को क्लियर किया उन सब्जेक्ट्स में मैंने तोड़ा और फोड़ा भी, लेकिन जिनमें मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए वहाँ पे मुझे दिक्कत आई। एज ए स्टूडेंट्स एक नया चैप्टर है, आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। हर एक सेक्शन को टच करिएगा, हर एक एरिया को टच करिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो क्यों डेबिट हो रही है, अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो क्यों क्रेडिट हो रही है। आज जैसे मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जब हम अकाउंट से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स जब मैं बोल रहा हूँ तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसेट्स के नीचे आएगी। जैसे लैंड हो गया, अपने पास बिल्डिंग हो गई, तीसरा क्या हो गया, कार हो गई, मोटर कार बोल लो, कार बोल लो। चौथा क्या हो गया, कैश हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे पास पहली लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिटर्स, सुंदरी क्रेडिटर्स। आपको पता होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, हम उसे सुंदरी क्रेडिटर्स बोलते थे। दूसरे क्या होते हैं, हमारे पास लोन हो सकता है। तीसरा क्या होता है, ओडी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट, और भी बहुत सारी चीजें आती है, बट ये हमने पकड़ के रखा है। तीसरा हमारे पास क्या है, लॉसेस या फिर एक्सपेंस। लॉसेस एंड एक्सपेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, आग लगना। एक्सपेंस में आप पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल स्टेशनरी बिल्स, आपने अगर बिल्स पे किए हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, बाय फायर एंड थेफ्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। आपकी कंपनी में आग लग गई, आपके कंपनी में चोरी हो गई, लॉसेस हैं, ठीक है। सामान का टूट जाना ट्रांजिट में, लॉसेस है। आपने अलग अलग बिल्स पे किए, एड्स करवाए, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंस है। आपने टेलीफोन बिल पे किए, स्टेशनरी का बिल पे किया, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें आप कैश डाल नहीं रहे होते हो, बट आपकी मशीनरी की, जब आप जैसे मोटरसाइकिल लाते हो, हर साल मोटरसाइकिल को आप चला रहे होते हो तो कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हो रहा होता है, वही डेप्रिसिएशन होता है, वो डेप्रिशिएट कर रहा होता है उसकी वैल्यू को। नेक्स्ट हम बात कर लें, अलग अलग एक्सपेंसेस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गए। लॉसेस अगर किसी प्रकार के तो यहाँ पे हो गए। बात करें इनकम एंड गेन की, सबसे बड़ा इनकम सेल। एक कंपनी में सबसे बड़ी इनकम जो हो सकती है वो हो सकती है सेल, ठीक है। आपके पास एक मशीनरी थी, उस मशीनरी की पूरी लाइफ ओवर हो गई थी, आपको स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मिल गई, आपने गेन कर लिया, वो गेन भी यहां पे आ जाएगा। आपने न्यूज़पेपर्स बेचे हैं, आपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू कोई अर्निंग की है, पुराने न्यूज़पेपर्स हम बेचते हैं, वो यहां पे आ जाएगा। तो आपको इन शॉर्ट ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में एसेट्स के अंडर क्या आता है, लायबिलिटीज के अंडर क्या आता है, लॉसेस एंड एक्सपेंस के अंडर क्या आता है, इनकम एंड गेन के अंडर क्या आता है।
सो मेरी छोटी सी कोशिश है दैट पीपल हु आर नॉट एबल टू बाय दोज बिग कोर्सेज वो अकाउंटेंसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली sudarshanmishra@gmail.com पे मेरे को मेल कर सकते हैं। आपके ये क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो मैं उन क्वेश्चंस को लूँ और आपको पढ़ाऊँ। लेकिन उससे पहले मुझे जर्नल का चैप्टर कंप्लीट करने दीजिएगा। जर्नल में हम कुल मिला के 10 क्लासेस करेंगे, जहाँ पे हर प्रकार की जर्नल एंट्रीज को अपने कंप्लीट कर देंगे। क्लासेस अपनी कल से स्टार्ट होगी। लगभग 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, 45 to 1 घंटे का वीडियो होगा, जहाँ पे हर अरीना के हर टाइप के क्वेश्चंस को अपने मॉनिटर करेंगे एंड प्रॉपरली चार्ट वाइज अपने उस चीज़ को बनाएंगे। पहले जो आपके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो करके रखो अपने कॉपीज़ में या जैसे भी आप पेपर्स में रफ कॉपी में बना के रखिएगा इस तरीके के ना, कि यहाँ पे तो अपनी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे अपने लिखेंगे अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अपने लिखेंगे टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, अब जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा ही लिखिएगा ताकि आपके लिए इजी हो। यहाँ पे आप लिखेंगे बड़ा है कि घटा है, ठीक है, ये अप या फिर डाउन। लास्टली डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ मिस आउट कर दिया होगा तो मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्यों किया है तो मैं उसको आज आप बता देता हूँ ताकि अपने आगे कर सकें। अकाउंट्स में जैसे कैश अकाउंट था, ठीक है, और मशीनरी अकाउंट था। देखो मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, ऐसा नहीं है कि कैश को मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि वो क्रेडिट होने वाला है और मशीनरी को ऊपर क्योंकि डेबिट होने वाला है। नहीं नहीं, कैश हमारा क्या अकाउंट है, एसेट्स है। मशीनरी भी हमारी एसेट्स है। क्या हुआ है कैश के साथ, इस एसेट के साथ क्या हुआ है, नेगेटिव। एसेट क्या गया है, गिर गया है। एसेट जब गिरता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मशीनरी हमने खरीदी, बढ़ गई, कंपनी में मशीनरी आ गई। मशीनरी क्या है, एसेट है। एसेट क्या हुआ है, बढ़ा है। जब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अगेन हमारी जर्नल एंट्री क्या आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। हम इस तरीके से अपनी कुछ एंट्रीज को करेंगे ताकि आपको एक ग्रिप मिल जाए। जब आपके पास वो ग्रिप आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली बाय द 5th क्लास और द 3rd क्लास, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।